जैसे हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप स्वस्थ रहें, इसकी हमारी कामनाएं आपके साथ हैं। हम आज आपको चर्चा करेंगे क्योंकि मानव शरीर के प्रश्न के मस्तिष्क में हमेशा प्रश्न उठते ही रहते हैं, कभी नेगेटिव प्रश्न, कभी पॉजिटिव प्रश्न। तो उन सब का जब तक आप सही उत्तर नहीं जानेंगे तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमारे जितने भी प्रयास होते हैं, जितनी भी कोशिशें होती हैं, जितनी भी चीज़ें बताने के लिए हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ जानकारी देने के लिए करते हैं, वो केवल ये होता है कि आप रोगमुक्त कैसे रहें, आपका शरीर रोगमुक्त कैसे रहे। तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर हमेशा उठती होगी कि भाई लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ खाओ, गर्म चीज़ पियो, लेकिन आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते होंगे, भाई इससे लाभ क्या है, इससे हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है। जब तक इस चीज़ को आप नहीं जानेंगे कि हम गर्म चीज़ ही क्यों खाएं, गर्म पानी ही क्यों पिएं, तब तक आप उस चीज़ को पूर्ण रूप से अपने शरीर पे लागू नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन है, सत्य की तरफ हम आपको ले आना चाहते हैं और हर एक छोटी से छोटी बातें हम आपको वही बताना चाहते हैं जिनको कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, या आप विश्वास करके भी उनको मानते नहीं हैं या गलतियां करते ही रहते हैं। हमने कहा नहीं, स्वास्थ्य के प्रति हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों के बारे में जानकारी दे करके, ताकि आप समझें कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए आप भी सुनते हैं, कहते हैं भाई गर्म खाना खाओ, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न बहुत दिनों से उठ रहा होगा, या इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए, इसका सही समाधान जानने के लिए आप ज़रूर सोचते होंगे भाई हम गर्म खाना ही क्यों खाएं, हम गर्म पानी ही क्यों पिएं। कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ तो संबंध हमारे शरीर से है। उस चीज़ के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारा अनुरोध है कि वीडियो ज़रूर थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन आपको सही जानकारी देने के लिए, सत्य जानकारी देने के लिए कुछ तो समय आपको देना पड़ेगा। इसलिए सब परिवार आप लोग इस वीडियो को, जितने भी वीडियो हमारे आते हैं उनको ज़रूर सुना करें। सबके लिए लाभदायक है, सबके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हमारे शरीर, चाहे हमारा मानव का शरीर हो, चाहे जितने भी हमारे प्राणी हैं, जिसकी जो है ये सारे जितने भी कार्य करते हैं, वो सब को चलाने वाला हमारा प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा ही हमारे शरीर, हमारे समस्त प्राणियों का शरीर, जितने भी तरह की हमारी योनियां हैं, सब जो है प्रकृति के द्वारा ही काम करती हैं। तो उसमें प्रकृति के पास क्या दो चीज़ें हैं, उन्हीं को जानना जरूरी है। हमारा प्रकृति की जो है सूर्य और चंद्रमा, जिसे दिन और रात। सूर्य यानी तापमान देता है, गर्म तापमान, चंद्रमा यानी ठंडा तापमान देता है, दिन यानी दिन में हमें गर्म तापमान मिलता है और रात्रि में हमें ठंडा तापमान मिलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं पूर्ण रूप से संचालित होती हैं, जितने भी तरह के सिस्टम हैं वो पूर्ण रूप से कार्य करते रहते हैं। तो शरीर की सारी क्रियाएं सूर्य द्वारा संचालित होती हैं। इस पर पहले चर्चा करें, क्योंकि प्रश्न हमारा आता है कि हम हर चीज़ को गर्म ही क्यों खाएँ, पानी है तो उसको गर्म क्यों पिएँ। तो सूर्य के द्वारा संचालित होने वाली जो क्रियाएं हैं, उससे हमारे शरीर को अग्नि मिलती है। यानी हमारे शरीर को किसी भी चीज़ को पचाने के लिए अग्नि की ज़रूरत है। और प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हमारी हैं, चाहे वो हमारे आम हो, अमरूद हो, पपीता हो, केला हो, जितने भी तरह के फल हैं, जितने भी तरह के अनाज हैं, इन सबको पकने के लिए हमें जो है तापमान की ज़रूरत होती है, जिसको कि हमें सूर्य द्वारा प्राप्त होता है। बस ये जानना जरूरी है कि जितनी भी चीज़ें हमारी पकाई जाती हैं या पकती हैं तापमान के हिसाब से, उनका भी एक निश्चित तापमान, भले हमें नहीं मालूम कि आम हमारा कितने तापमान में पक जाता है, केला हमारे कितने तापमान में पक जाता है, अंगूर हमारे कितने तापमान में पक जाता है, गेहूँ हमारा कितने तापमान में तक पक जाता है, धान हमारा कितने तापमान में पक जाता है, लेकिन इन सब का एक निश्चित तापमान है। उस निश्चित तापमान के बाद ये चीज़ें पूर्ण रूप से पक जाती हैं और हमेशा और जब पूर्ण रूप से पक जाएंगी तो इसकी पहचान क्या होती है, वो हमारे पेड़ से नीचे गिर जाएगी। पहले तो उसमें कलर आ जाता है, जैसे मान लो कोई फल है, लोगों को भाई लाल हो रहा है, लोगों भाई देखो भाई फल पका लगा हुआ है, ऐसा आता है। बाद में जब पूर्ण रूप से पक जाता है तो नेचर ने, प्रकृति ने उसको पूर्ण रूप से हमारे लिए एक औषधि के रूप में कैसे काम करे,
पूर्ण रूप से उसके अंदर किस तरीके से पौष्टिक तत्व आ गए हैं, इसके लिए वो फल या वो चीज़ नीचे ज़मीन पे खुद गिर जाती है। तो उस तरीके का जो हम फल खाते हैं, उस तरीके का जो भी हम अनाज का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा पूर्ण रूप से औषधि से भरपूर, पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसलिए जब हम अन्य चीज़ों में जाइए, जैसे हम कोई फर्नीचर बनाते हैं, कोई लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ज़्यादा देखते हैं कि फर्नीचर बनाने की लकड़ी भी हमारी पकी होनी चाहिए। इसी प्रकार जब हम कोई भी चीज़ मुख के द्वारा लेते हैं, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं अपने मुख से खाते हैं, लेते हैं, तो वो भी अंदर में जा कर के पेट में भी वो चीज़ पचती है। यानी इस तरह से हम कहें कि हमारे शरीर के अंदर दो क्रियाएं होती हैं। एक तो हमारे शरीर के अंदर पका चीज़ जाना चाहिए, दूसरी चीज़ पकने के बाद उस चीज़ का हमारे शरीर में पाचन भी होना चाहिए। यानी अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी चीज़ हमारी पकी होना चाहिए और क्रिया जो हमारी होना चाहिए शरीर के, वो हमारे उस चीज़ को पचा सके, ये भी उससे ज़्यादा मुख्य कारण है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना अच्छा हम अन्न खाते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें पौष्टिक तत्व खाते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ हमारा पेट के अंदर पचने के बाद उसके अंदर से पाचक रस बराबर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। अगर पौष्टिक तत्वों को बाहर निकालते हैं पाचक रसों के द्वारा हमारा शरीर जो है, तो उसमें से हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर आदि, जिसके द्वारा हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? रक्त चाहिए, मांस हमारे जो उससे बनता है, जो चीज़ें पाचक रस से चीज़ें हमारी बनाती हैं, रक्त बनाती हैं, मांस, हड्डी, मसल्स, टिश्यू, कोशिकाएं, लिगामेंट्स, ये सब चीज़ें तो हमारे शरीर के अंदर हैं, जो हमारे पूरे शरीर की रचना करती हैं। तो ये आप समझ चुके हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताना चाहते हैं, ताकि आप पूर्ण विश्वास करें कि हम गर्म ही चीज़ क्यों खाएं, चाहे खाने के रूप में खाएं, चाहे पीने के रूप में लें। क्योंकि जिस तरीके से आपने सब चीज़ को समझा कि प्रकृति की चीज़ों का भी एक निश्चित तापमान है, जिस तरीके से पचती हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर का भी एक निश्चित तापमान है, और इन्हीं तापमानों में से हमारे शरीर में जब वो चीज़ें पहुंचती हैं, तो उस पाचक रस के द्वारा वो चीज़ें उसमें से अलग की आती है, जिससे कि हमारे शरीर की रचनाएँ होती हैं। उसमें अंग भी आते हैं, हमारे हृदय है, लीवर है, गुर्दा है, फेफड़ा है, रीढ़ के सभी प्रकार की हड्डियाँ हैं। जो अंग हमें दिखते हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, चमड़ी है, चाहे बाह्य अंग हो हमारे, चाहे इंटरनल अंग हमारे, चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो, सब चीज़ें जो हैं, हम जो चीज़ भोजन के रूप में लेते हैं, उसी से उन चीज़ों का निर्माण होता है। यानी उन्हीं चीज़ों से उन चीज़ों का रचना होती है। तो हमारे शरीर को के अंग पाचक रसों का निर्माण अच्छे तरीके से किस रूप से कर सकें, ताकि वो अच्छा रस भी निकाल सकें, और हम अपने जिस अंग से जो रस निकालते हैं, वो अंग भी हमारा स्वस्थ रहे। ज़्यादातर पाचक रस हमारे निकलते हैं मुख्य रूप से ज़्यादातर पैंक्रियास से और हमारा लीवर से। तो इन सब चीज़ों ये भी स्वस्थ रहें, अंग भी स्वस्थ रहें, और अच्छा से अच्छा पाचक रस भी हमको देते रहें। तो उसके लिए शरीर का भी एक निश्चित तापमान है। वो निश्चित तापमान या तो आप जानते नहीं, या आप अनजान बने हुए हैं, या जान करके भी उस पर आपको विश्वास नहीं। अरे भाई चलो ठंडा पी लेंगे, क्या होगा? अरे भाई चलो बहुत जो है फ्रिज का रखा ले लेंगे, क्या होगा? अरे भाई बासी चीज़ हम खा लेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन है। स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल कन्फ्यूजन मत करें, क्योंकि यही एक आपके हाथ में चीज़ है, और दुनिया की कोई वस्तु आपके हाथ में नहीं है। सबसे प्यारा हमारा शरीर है, और अगर एक बार शरीर जो है हमारा जो है हमसे दूर होने लगा या हमें कष्ट देने लगा, तो फिर हम जो है अपने जीवन में किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो कि आपके हाथ में, वही चीज़ बता रहे हैं किस तरीके से कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं, किन किन तरीकों को आप अपने शरीर में से जोड़िए, और जोड़ने के बाद आप अपने शरीर को स्वयं से रोग मुक्त रखें। हमारा यही अभियान है, हमारा यही धर्म है, हमारा यही कर्तव्य है, यही हमारी सेवा है, ताकि आपको पूर्ण शब्द जानकारी दें आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आपको तो इतना जान ही गए कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी नॉर्मल टेम्परेचर। तो बुखार आ गया, कहीं भाई 99 करीब हो गया, कहीं बॉडी हमारी फीवरिश हो गई। इसका मतलब है उसी टेम्परेचर के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें अगर हम खाएंगे, पहली चीज़ तो होना चाहिए
कि जिन चीज़ों को हम खाएं वो हमारे हिसाब से पौष्टिक है कि नहीं है। इसके बाद उन्हीं चीज़ों को अगर हम इस रूप में खाएंगे तो जितनी भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर की समस्याएं हैं वो स्वयं से ही दूर होंगी, क्योंकि हमारा शरीर ऑटो हीलिंग सिस्टम है। बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि कोई भी तरह की दवा केमिकल्स की, चाहे किसी भी तरह की गोली हो, वो हमारे शरीर के रोग को ठीक नहीं करती हैं। हमारा शरीर स्वयं ही रोग को ठीक करता है। बस उस हिसाब से उसको रेस्ट मिलना चाहिए, उस हिसाब से उसको पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए, तथा जो भी चीज़ें हमारे आंतों तथा रक्त नलिकाओं में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। अब इस तरीके से आप समझिए कि हम गर्म पानी क्यों पिए। इसका दूसरा उदाहरण आप समझिए, हम गर्म खाना क्यों खाएं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर आंतों में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और वो भी जमा न हो पाए, एकदम से घुलते रहें, उनको निकालने के लिए आप देखेंगे कि जब हम उसका उदाहरण सपोज करिए कि आप अपने घर में कपड़े को गर्म पानी में क्यों भिगोते हैं, रात को बर्तन को गर्म पानी में क्यों भिगोते हैं, साइकिल है, किसी मशीन के पुर्जे हैं, उनको रात में गर्म पानी में 2-4 घंटे 6 घंटे गर्म पानी में क्यों भिगोते हैं। ज़रा इससे तुलना करिए, इससे ही आपको आपके शरीर के अंदर आपको गर्म चीज़ें क्यों चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण आपको कोई नहीं मिलेगा। जब ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं, जब कपड़ों में दाग लग जाता है, जब हमारे साइकिल के पुर्जे में किसी पुर्जे के अंदर हमारे मूर्छा लग जाता है, जैसे होते हैं रस्टी हो जाते हैं, जब हमारे बर्तन काले पड़ जाते हैं या बर्तनों के अंदर तमाम तरह की कोई ना कोई गंदगी चिपक जाती है खाना बनाते समय, तो उस कंडीशंस में सबसे बढ़िया उसका सोल्यूशन क्या निकलता है, हम गर्म पानी के अंदर उसको भिगो दें। पानी डाल दिया, 4-4 घंटे तक भिगते रहे। इसके बाद जब हमने उसको साफ़ किया तो पूर्ण रूप से साफ़ हो गए, पूर्ण रूप से जो है क्लीन हो गए। अब देखिए, अब यहीं से आपको सोचना चाहिए कि जब ये चीज़ें गर्म पानी या गर्म खाना हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, क्योंकि हमारा शरीर तो 24 घंटे जब से पैदा हुए चलते रहता है भाई। इनको तो आपने बर्तन को साफ़ किया, फिर दूसरे दिन आपने यूज़ किया, फिर साफ़ किया, यूज़ किया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर तो क्रियाएँ, यानी हमारे आंतें, हमारे खून की नलिकाएँ, जितनी भी चीज़ें हमारी हैं वो बराबर कार्य करती ही रह रही। तो उसके अंदर कितना कचरा जमा होता होगा, उन कचरों को साफ़ करने के लिए क्या रास्ता है, क्या तरीका है, कभी इस पर सोचिए आप। बिल्कुल उसी तरीके, या तो आप इसको रोज़ साफ़ कर रहे हैं और उसको आप कभी साफ़ नहीं करते हैं। तो इसलिए गर्म खाने का महत्व, गर्म पानी पीने का महत्व हमारे शरीर के लिए एक औषधि का काम करता है और एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर का क्लीनिंग सिस्टम है। और दूसरा जो हम भोजन करते हैं वो एक तरह से हमारे शरीर के लिए पौष्टिक तत्वों का पूर्ण रूप से अलग करता है, ताकि हमारी शरीर के सारे अंग पूर्ण रूप से कार्य कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आपसे यह अनुरोध है कि आप जिन भी चीज़ों को खाएं, पहली चीज़ तो गर्म होना चाहिए। जब इस तरह समझें कि वो जी चीज़ों को हम खाएं जो 1.5 घंटे से ज़्यादा की पकी हुई चीज़ ना हो, क्योंकि जो भी चीज़ हम गर्म खाते हैं उससे दो चीज़ हो रही, एक तो सफाई भी हो रही है, हमारे शरीर के अंदर गर्म चीज़ें हम खाते हैं तो उनको पचने में 1 से 1.5 घंटे के अंदर पच जाती है। और इससे ज़्यादा के टेम्परेचर की चीज़ें अगर हम खाते हैं तो उनको, ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो उनको पचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम कोई ठंडी चीज़ें खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस ठंडी चीज़ को गर्म करने के लिए, यानी उस चीज़ को उस टेम्परेचर पर लाने के लिए, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लाने के लिए हमारे शरीर को अपनी शक्ति लगानी पड़ती है। दूसरा नुकसान, यानी हम जो चीज़ खा रहे हैं अपने अंगों के फ़ायदे के लिए खा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर हमारे अंगों को खुद शक्ति लगानी पड़ रही है उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इस चीज़ों से आपको हम इस माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आपको जनाना चाहते हैं कि आप पूर्ण को जानिए, सत्य को जानिए। एक एक सत्य को जब तक आप नहीं समझेंगे, जो आपके जीवनचर्या से जुड़ी चीज़ हो, चाहे हमारे खाने की वस्तु हो, चाहे हमारे पीने की वस्तु हो, चाहे हमारे वायु लेने की वस्तु, तीन ही चीज़ तो है हमारे शरीर को। क्या चाहिए? भोजन चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए। इन्हीं 3 चीज़ों की सच्चाई आपको हम बताना चाहते हैं अपने इस माध्यम से, और इन चीज़ों को आप पूर्ण से समझें और अपने शरीर पे पूर्ण से इसका पालन करें। इसके बावजूद भी अगर आपको जो है किसी तरह से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांटेक्ट करें, और हमारे इस चीज़ों को अगर आपको पसंद आ रही हो तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप नहीं, आपका पूरा परिवार और आप हमारे इस मिशन से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मिशन के बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी लाभ उठा सकें और आप लोगों को धन्यवाद दे सकें। सत्यमेव जयते।